नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। एक बड़ी खबर है मुजफ्फरपुर से, जहां पर अपराधियों ने एक पत्रकार की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी है। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैली हुई है। अपराधियों ने पत्रकार शिवशंकर झा की हत्या की है और वो भी आपको बता दें कि गला रेतकर चाकू से। शिवशंकर झा यूट्यूब पर अलग अलग चैनल पर काम करते थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और बताया जा रहा है कि मनियारी थाना क्षेत्र के मारीपुर गांव निवासी शिवशंकर झा अपने बाइक से घर जा रहे थे। तभी गांव के शिव मंदिर के समीप अज्ञात अपराधियों ने बाइक रोककर युवक शिवशंकर झा की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी। फिलहाल इस घटना की वजह साफ नहीं हो पाई है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। देखिए तो वहाँ पर एक आदमी गिरा हुआ है और सांस चल रहा है। फिर वहाँ से लेकर हम मेडिकल भागे यहाँ पर डॉक्टर साहब के यहाँ लेकर आए तो यहाँ पर डॉक्टर साहब मृत्यु घोषित कर दिया इनको। और हाँ, व्यक्ति की पहचान हो गया है। इनका नाम है शिवशंकर झा नाम है। क्या करता है? प्रेस से है, मीडिया से है। पूर्णिया के भवानीपुर में बहुचर्चित व्यवसायी गोपाल यादव का हत्याकांड मामले में नया मोड़ सामने आया है। पूर्व विधायक बीमा भारती के पति अवधेश मंडल और उनके बेटे राजा कुमार के खिलाफ वारंट जारी हुआ है। एसपी ने बताया कि इस मामले में 4 आरोपी पहले ही जेल जा चुके हैं और दोनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। वहीं अपने पति और बेटे पर लगे आरोप पर पूर्व विधायक बीमा भारती का कहना है कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है। बीमा भारती ने पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। बाकी बचे 2 अभियुक्त थे तो उनके खिलाफ इस हत्याकांड में वारंट लिया गया है और लगातार छापेमारी भी की जा रही है। और इन बिटवीन जो पहले से अरेस्ट हैं उनका भी रिमांड के लिए प्रोसेस किया जा रहा है। अभी किनके खिलाफ वारंट? अवधेश मंडल और राजा मंडल। अब तक के अनुसंधान में क्या है? जो पहले अनुसंधान हुआ था जो अभी वही है और बाकी इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद आगे का अनुसंधान प्रोसेस। दोनों की संलिप्तता के कुछ क्लियर? संलिप्तता तो क्लियर है। अभी तक का जो अनुसंधान हुआ है उस आधार पे दोनों की संलिप्तता क्लियर है। इसी कारण से वारंट भी मिला है। जब पुनः घोषणा हो गया कि रुपौली में चुनाव होगा और इसके बाद राजनीति के तहत जो है कि हमारे बेटा को फंसाया गया कि 5 लाख का सुपारी लेकर के उसको हत्या किया गया। जो विशाल यादव है, विशाल उसको भी जो है कि जबरदस्ती उठा करके पुलिस लाया, जबकि वो बच्चा वहाँ मंदिर में पूजा कर रहा था उस टाइम। नवादा में जमीन विवाद में एक ही परिवार के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें दोनों तरफ से कई लोगों को चोटें आई हैं। वहीं एक पक्ष सदर अस्पताल में इलाज कराकर घर लौट रहा था और तभी दूसरे पक्ष ने उस पर एसिड से हमला बोल दिया और इस घटना में महिला समेत कुल 3 लोग जख्मी हो गए। घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि घायलों ने बताया कि 2 फीट छज्जा निकालने को लेकर के विवाद हुआ था। वहीं पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटी है। के बारे में सर, छज्जा जो निकला हुआ है ना, उसी 1.5 फीट छज्जा को मेरा तोड़ने का वो अपना तोड़ने के लिए तैयार था। हम लोग मेरा बोले कि हमरा छज्जा मत तोड़िए, तो उसी बारे में अपना फिर लाठी पटंग चला। उसी के बारे में तेजाब मिला। कै गो लगा? तेजाब 3 गो लगा। बेगूसराय से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक योग शिक्षक ने एक महिला का आपत्तिजनक वीडियो बना करके पहले उसका यौन शोषण किया, फिर उसे अपने झांसे में ला करके उससे शादी की और शादी के बाद 5 लाख रुपए दहेज मांगने लगा। जब महिला ने दहेज नहीं दिया तो उसने अपनी ही पत्नी को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। पीड़ित महिला ने सिंघौल थाने में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही अब पूरा मामला जो है वो साफ हो पाएगा। आया था और मुझे कुछ पानी में मिला कर दे दिया था और वहीं पे मेरा गलत वीडियो वायरल किया था। हम बेहोश हो गए थे। उस दिन से ये अपने साथ ही रखने लगा मुझे। जहाँ तहाँ बेगूसराय से बाहर ले जाके रखता था, फिर बेगूसराय लाता, कभी इस शहर कभी उस शहर। मुझे बराबर जो गलत वीडियो बनाया था वो वायरल की धमकी देके ये मुझे अपने साथ लेता है। मुफस्सिल थाने में इस तरह का मामला संज्ञान में आया है, जिसके भी हम लोग जाँच कर रहे हैं। जांच में जो भी आते हैं तथ्य आप लोगों से बताया जाएगा। किस तरह का मामला दर्ज किया गया है? ये यौन शोषण से संबंधित मामला है।
मुजफ्फरपुर के बेला इंडस्ट्रियल एरिया में बेखौफ बदमाशों ने एक स्कूटी सवार महिला को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया और बताया जा रहा है कि बाइक से 3 बदमाश स्कूटी सवार महिला का पीछा कर रहे थे। महिला इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी करती है। महिला इंस्टीट्यूट से घर जा रही थी, तभी बदमाशों ने स्कूटी छीनने की कोशिश की और गोली मारकर के वहां से फरार हो गए। बाइक सवार अपराधी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। स्थानीय लोगों ने महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। बेला थाना अंतर्गत बियडा के फेज 1 इंडस्ट्रियल एरिया में एक 26 साल की महिला हैं जिनको 3 मास्क लगाए हुए लड़कों द्वारा जो बाइक चला रहे थे द्वारा गोली मारा गया। गोली मार के वो लोग भाग गए। महिला अभी प्रशांत हॉस्पिटल में है, इलाज चल रहा है उसका, खतरे से बाहर है। रीजन कुछ पता चल पाएगा? रीजन अभी तक क्लियर नहीं है, इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन होगा, उसमें ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। दरभंगा के नैनाघाट गांव में 14 दिन बाद कालू खान का शव कुवैत से उसके घर पहुंचा। कुवैत से आपको बता दें, कुवैत के मंगफ क्षेत्र में लगी हुई भीषण आग में कालू खान की मौत हो गई थी और इस घटना में 49 भारतीयों की मौत हुई थी, जिसमें कालू भी शामिल था। बताया जा रहा है कि कालू की अगले महीने जुलाई में ही शादी थी और वो निकाह के लिए भारत आने वाला था। कालू के परिवार वालों ने कहा है कि वो कुवैत में सेल्समैन का काम करता था। सरकार को मदद करनी चाहिए और परिवार के किसी सदस्य को नौकरी देनी चाहिए। हम लोग आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार को एक सरकारी नौकरी और 20 लाख रुपया मुआवजा मिले ताकि उस परिवार का भरण पोषण हो सके। गया में क्राइम ब्रांच का पुलिस बताकर के एक शख्स से 2.5 लाख रुपए की ठगी का एक मामला सामने आया है। पीड़ित ने बताया कि सिविल थाना के पास में 2 बाइक सवार लुटेरों ने खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर रोका और सोने चांदी की लूटकांड के झूठी घटना बताकर के पहने हुए सोने की अंगूठी और चैन को उतारकर जेब में रखने की नसीहत दी और लुटेरों ने एक कागज में अंगूठी और चैन लपेटकर दे दिया। लेकिन कुछ दूर आगे चलने पर कागज में पत्थर के टुकड़े मिलने पर पीड़ित ने अज्ञात लुटेरों के खिलाफ थाने में केस दर्ज किया। अंगूठी, सोने का चैन, लॉकेट लगा हुआ, चारा ना भर के, और वो जो है बोले कि एक कागज निकाले, बोले कि इसमें रखिए। वो अपने आप को क्या बता रहे थे? वो अपने आप को बताया कि हम क्राइम ब्रांच से हैं, जो क्राइम हुआ है जो उसी के लिए हमको ऊपर से ऑर्डर हुआ है, जो हम ड्यूटी में हैं। और आगे साहब का एक गाड़ी लगा हुआ है, जो वहाँ पर भी अगर रोकेंगे तो बताइएगा कि यादव जी हमको अभी चेक करके और उन्होंने ये हमको दिया है कागज सब खुलवा के। पटना पुलिस ने सोना लूटकांड का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी राजीव पटेल ने 7 मार्च को डाक बंगला चौराहा के पास दिल्ली के कारोबारी से सोने की लूट की थी, जिसमें पुलिस ने एक को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और दूसरे ने कोर्ट में जाकर सरेंडर किया था और तीसरे आरोपी को पुलिस ने एसआईटी टीम बनाकर के पटना के गायघाट से 800 ग्राम सोने के साथ गिरफ्तार कर लिया था। दो व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे और एक व्यक्ति जो है उन्होंने कोर्ट में जाके सरेंडर किया था। इन दोनों व्यक्ति के द्वारा जो है बताया गया था केस के संबंध में कि कैसे केस उन लोगों ने जो है इसका प्लानिंग किया, कैसे इसको एग्जीक्यूट किया और कौन कौन लोग जो है इसमें संदिग्ध थे उनके अलावा। तो इसमें जो है लगातार हमारी टीम, हमारी एसआईयू की टीम, हमारे थाना की टीम और एक एसआईटी जिसकी गठन की गई थी, वो लगातार इसमें जो है छापेमारी, रेड और जो भी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन है वो जारी रखी हुई थी। इसी के फलस्वरूप जो है कल हमें सूचना मिली कि इसमें जो है तीसरा एक जो है इम्पोर्टेंट जो इसका एक्यूज था उसकी कहाँ पे प्रेजेंस है इस संबंध में बताया गया था। तो वहाँ पे जो है तुरंत रेड कराया गया और उन्हें एक मूविंग व्हीकल, एक ब्लैक स्कॉर्पियो से जो है पकड़ा गया, डिटेन किया गया। बेगूसराय के लखनपुर गांव में ट्रैक्टर ने एक महिला को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई और मौत के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मौत से नाराज लोगों ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ सड़क जाम कर हंगामा किया। परिवार वालों ने ट्रैक्टर चालक पर आपसी रंजिश में हत्या करने का आरोप लगाया। मृतक महिला के पुत्र के मुताबिक आरोपी का उसके परिवार से कुछ दिनों से विवाद चल रहा था, जिस कारण उसने महिला की हत्या की।
मुजफ्फरपुर के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय मिठनसराय के मिड डे मील के खाने में कीड़ा निकला और खाने की थाली में कीड़ा देखकर छात्रों ने खाने से मना कर दिया। बच्चों के स्कूल पहुंचे हुए अभिभावकों ने 3 दिन से लगातार कीड़ा मिलने की बात कही है और एजेंसी के जरिए बनने वाले खाने पर नाराजगी जताते हुए स्कूल पर बच्चों के सेहत के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। सूचना पर पहुंचे बीडीओ और जनप्रतिनिधि ने मामले को शांत करवाया और मामले की जांच करने की भी बात कही। तो हम सोचे कि 1-2 दिन और देखते हैं। एक दिन आया है कहने पहले बार, तो 1-2 दिन और देखते हैं। तो हर रोज इसी तरह से कहानी 2 दिन 4 दिन पर बच्चा सब बताते रहा, लेकिन हम जल्दी बच्चा को बात को यकीन नहीं किए कि बच्चा हो सकता है कहीं पड़ जाता होगा, तो इसलिए आता है कहने, वो तो जान से नहीं रख देता होगा ना। तो हम बच्चा को बात को यकीन नहीं किए, लेकिन आज 3 दिन से देख लीजिए कि यही परिस्थिति है कि 3 दिन से लगातार कीड़ा निकल रहा है खाना से। कहाँ से आता है खाना बनते हैं? खाना कांटी से आता है। अच्छा, 3 दिन से लगातार हो रहा है? 3 दिन से लगातार निकल रहा है। दानापुर में 2 मासूम बच्चे अपने परिवार से बिछड़ गए। दोनों बच्चों को अपने घर का पता भी नहीं याद है। स्थानीय लोगों ने दोनों बच्चों को थाने के हवाले कर दिया है। थाने में आते जाते लोग बच्चे को देख रहे हैं और पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों बच्चों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है और न ही किसी ने गुमशुदगी का कोई मामला दर्ज कराया है। नीट परीक्षा में धांधली के बाद मोदी सरकार ने पोस्टल विभाग में फर्जी डाक कर्मियों की भी जांच शुरू कर दी है। मोतिहारी में 19 लोग फर्जी सर्टिफिकेट पर काम कर रहे थे, जिन्हें सरकारी नौकरी से वंचित कर दिया गया है। इनमें 16 कर्मियों ने जम्मू कश्मीर और 3 कर्मियों ने पश्चिम बंगाल से अपना सर्टिफिकेट लिया था। मोतिहारी के डाक अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया है कि पूर्वी चंपारण में एक बड़ा रैकेट काम कर रहा है, जो फर्जी सर्टिफिकेट लाकर पोस्टल विभाग में काम करता है। अभी जांच के दौरान 19 लोग सामने आए हैं। डाक कर्मियों की जांच जारी है। जो लोग भी इस फर्जीवाड़ा में शामिल होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रमाण पत्र फर्जी जाएंगे, उन पर सख्त से सख्त जो विभागीय कार्रवाई है, विधि सम्मत कार्रवाई वो की जाएगी। वर्तमान में भी 19 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं, जिन पर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए संबंधित डाक निरीक्षकों को आदेश दिया गया है। 19 फर्जी प्रमाण पत्रों में से 16 प्रमाण पत्र जो है जम्मू कश्मीर बोर्ड के पाए गए थे, जबकि 3 प्रमाण पत्र रविंद्र ओपन स्कूल वेस्ट बंगाल के पाए गए थे। 2 लोगों पर FIR तुर्कौलिया थाने और गोविंदगंज थाने में कर दिया गया है तथा अन्य के विरुद्ध शीघ्र ही FIR कर दिया जाएगा। हजारीबाग के लोहसिंघना थाना क्षेत्र के भाग्यमनी ज्वेलर्स में ठगी का एक मामला सामने आया है। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले ही 3 महिलाओं ने करीब 2 लाख की जेवरात की ठगी को अंजाम दिया था और ये जो पूरी वारदात है वो CCTV में कैद हो गई थी। दुकानदार ने बताया कि हमने मामला दर्ज नहीं करवाया था और ये सोचकर कि हम उन्हें खुद से पकड़ लेंगे। इसी बीच आज उन 3 महिलाओं में से एक महिला अन्य 2 महिलाओं के साथ वापस से जेवरात खरीदने के लिए भाग्यमनी ज्वेलर्स पहुंची थी, जहां ज्वेलरी शॉप के स्टाफ ने उन्हें पहचान लिया और पुलिस के हवाले कर दिया उसे पकड़कर। फिलहाल पुलिस उन 3 महिलाओं से पूछताछ कर रही है और बताया जा रहा है कि ये मामला एक बड़े गिरोह का है, जो कि जगह जगह जाकर इस तरह की वारदात को अंजाम देता है। इनके पकड़े जाने से एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा होने की भी संभावना है। फिर ये दोबारा आज हमारे पुनः दुकान में आई और चूड़ी मांगी। तब तक इसका चेहरा तो कई बार हम CCTV में देख ही रहे थे। हम लोग आपस जो भी दुकान के सहयोगी थे, भाई था, बेटा था, तो इसका चेहरा तो कई बार हम देखे वीडियो में। तो इस वीडियो को देखते हुए हमको शक हुआ कि वही लेडी है। तो हम बोले ठीक है, रुके, ला रहे हैं हम चूड़ी दिखाने के लिए। तब जो ला रहे हैं तो इन लोग थोड़ा सा भयभीत हुई और भागने लगे कि ठीक है बाद में। तब हमको ध्यान में आया कि अरे ये तो वही लेडी है। 3 महिलाओं को चोरी करते हुए पकड़ा गया है। हालांकि आज कोई चोरी में सामान बरामद नहीं हुई है, लेकिन ऑनर का कहना है कि पूर्व में नवंबर 2023 में इन्हीं महिलाओं द्वारा CCTV कैमरा में फुटेज में दिख रहा है स्पष्ट कि इन्हीं महिलाओं द्वारा कुछ ज्वेलरी चोरी की गई है। हजारीबाग में बढ़ते साइबर अपराध पर नकेल कसने के लिए SP कार्यालय में साइबर अपराधी थाना का शुभारंभ किया गया। मौके पर पहुंचकर SP ने थाने का उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने लोगों से कहा कि सतर्क रहें और किसी भी तरह का OTP किसी से भी शेयर ना करें और फर्जी कॉल आने पर पुलिस को सूचित करें। एक्चुअली साइबर का जितना भी फ्रॉड केस होता था तो उसमें दिक्कत होती थी कि उस क्षेत्र के विभिन्न थानों में FIR दर्ज किया जाता था
अब है कि स्पेशली ये साइबर थाना सिर्फ साइबर के लिए है, तो जाहिर सी बात है कि उसके अनुसंधान में गुणवत्ता आएगी और लोगों को भी सहूलियत होगी कि चलो भाई हमारा फ्रॉड हुआ है तो उस थाने में जाना है, रिपोर्ट करना है। और उसमें जितने भी पदाधिकारी रहेंगे उनका सिर्फ और सिर्फ काम साइबर से रिलेटेड जो भी केसेज है उसका अनुसंधान करना है। सीएम चंपाई सोरेन आज धनबाद दौरे पर आएंगे और जनता को सौगात देंगे। सीएम 300 करोड़ की परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे और कई योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। तो आज धनबाद दौरे पर सीएम चंपाई सोरेन जनता को बड़ी सौगात देने वाले हैं। सीएम के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। मेमको मोड़ स्थित मेगा कॉम्प्लेक्स में सीएम का कार्यक्रम होना है, जिसको लेकर डीसी माधवी मिश्रा और एसएसपी एचपी जनार्दन ने कार्यक्रम स्थल का जायजा भी लिया है। कई योजनाओं का शिलान्यास आज करने वाले हैं मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन। आज धनबाद दौरे पर रहेंगे, यहां पर जनता को करोड़ों की सौगात भी देने वाले हैं। और इसके लिए आपको बता दें कि एसएसपी एचपी जनार्दन ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया है। 300 करोड़ की परिसंपत्ति का वितरण करने वाले हैं। कई योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन। गोपालगंज के भितबेरवा गांव में महिला थाना और अनुसूचित जाति जनजाति थाना को नए भवन में शिफ्ट किया जा रहा है। दोनों थाने पहले अलग अलग संचालित होते थे, जिससे पुलिस पदाधिकारियों को काफी परेशानी होती थी। पहले अनुसूचित जाति जनजाति थाना नगर थाना परिसर में ही था, वहीं महिला थाना लहेरिया सराय थाना परिसर में चल रहा था। नए भवन में दोनों थाने शिफ्ट होने की वजह से सभी को सुविधा मिलेगी और इसी महीने में थाने का उद्घाटन भी किया जाएगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज के महिला थाना और अनुसूचित जाति जनजाति यानी कि ST/SC थाना को अब नया भवन मिलने जा रहा है। गोपालगंज के सदर प्रखंड के भितबेरवा गांव में नया भवन बनाया गया है और यहां पर इसी महीने दोनों थाना को शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये अनुसूचित जाति जनजाति का थाना है और दूसरी तरफ महिला थाना का ब्लॉक बनाया गया है। एक ही बिल्डिंग में, एक ही भवन में दोनों थाना को शिफ्ट किया जाएगा और इस थाने में न सिर्फ कैदियों को रखने के लिए हाजत बनाया गया है, मालखाना बनाया गया है, बल्कि पुलिस पदाधिकारियों के लिए आवास भी बनाया गया है। तो ये G+4 बिल्डिंग है और इस वक्त अब ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुका है और इस थाने में तमाम पुलिस पदाधिकारी भी रहेंगे, कैदियों को भी रखने के लिए जगह बनाए गए हैं और जो थाने पर आम लोग पहुंचेंगे उनकी सहूलियत के लिए भी यहाँ पर हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। तो इसी माह जून में ही इस भवन को जो है उद्घाटन कर देना है और दोनों थाना को शिफ्ट कर देना है। गोपालगंज के एसपी स्वर्ण प्रभात का ये कहना है कि जो भवन है वो बनकर तैयार हो चुका है, चूँकि महिला थाना नगर थाने के पुराने भवन में चल रहा था और ST/SC थाना भी कोर्ट परिसर के पास दूसरे बिल्डिंग में चल रहा था। तो दोनों थाना का अपना भवन नहीं था, तो ऐसे में जो लोग थे थाना पर आने वाले उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, चूँकि काफ़ी छोटा जगह था, पुलिस पदाधिकारियों को भी कार्य करने में कठिनाई हो रही थी। लेकिन अब एक ही भवन में दोनों थाना को शिफ्ट किया जाएगा, तो ऐसे में पुलिस पदाधिकारियों को भी सहूलियत मिलेगी और आम लोगों को भी थाने पर सुविधाएं मिलेगी। तो ये भवन अब बनकर तैयार हो चुका है, सिर्फ उद्घाटन की जो प्रक्रिया है वो पूरी करनी है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। खबर बेतिया से है, जहां पश्चिम चंपारण के गदियानी टोला गांव के पास छोटी नहर का बांध टूट गया, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। नहर का बांध टूट जाने से सैकड़ों एकड़ खेत में पानी भर गया, जिससे किसानों को फसल बर्बादी की चिंता अब सता रही है। सूचना के बाद सिंचाई विभाग ने नहर में पानी को बंद कर हालात को सामान्य कर लिया है। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने बेगूसराय में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की और समीक्षा बैठक में तमाम समस्याओं पर फीडबैक लिया। बेगूसराय बाढ़ और सुखाड़ प्रभावित जिला है, इससे निपटने के लिए तमाम तैयारियों पर जोर दिया गया। साथ ही मंगल पांडे ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही 10,000 ANM की नियुक्ति की जाएगी। अन्य विभागों में भी रिक्तियों की समीक्षा की जा रही है। शासन की जो तैयारी है उस तैयारी की भी समीक्षा हमने की। हालांकि कुछ दिनों पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर भी इसकी समीक्षा हुई थी और आज जिला स्तर पे उसकी समीक्षा हमने की है। पूर्व में जो 2021 में बाढ़ आया था उसके अनुभव के आधार पर यदि ऐसी कोई आकस्मिक स्थिति बनती है तो उसमें हमको जो भी काम करने हैं उन सारी चीज़ों की तैयारी जिला प्रशासन ने किया है। करने जा रहा है। अभी बहुत शीघ्र सबसे पहले ANM की बहाली होने जा रही है। 10,000 से अधिक संख्या में वो बहाली होगा।
और कुल मिला के स्वास्थ्य विभाग के अंदर जो सारी रिक्तियां हैं उस संबंध में मैंने विभाग में भी समीक्षा की है, पूर्व में भी जानकारी हमने दिया है। एनएचएम के तहत 14,000 से अधिक रिक्तियों पे कार्रवाई का निर्देश हमने दिया है। भागलपुर में मौसम ने करवट ले ली है। चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी के बाद जिले में मानसून ने दस्तक दे दी है। तेज ठंडी हवा और जोरदार बारिश से लोगों को जहां उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं किसानों के लिए ये बारिश खुशहाली लेकर लौटी है। मौसम विभाग ने जिले में मानसून एक्टिव होने की संभावना जताई है। समय का आनंद आगमन के शुभ अवसर पर इंद्र भगवान प्रसन्न होकर सभी को राहत प्रदान कर रहा है। इस प्रकार की गर्मी थी कि सभी मनुष्य, पशु, जीव जंतु सभी तबाह थे। हजारीबाग में कुछ ही घंटों की बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दी है। नजारा हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 23 और 24 का है, जहां पर आधे घंटे की बारिश के बाद ही सड़क दरिया बन गई है, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। वैसे तो नगर निगम की ओर से मानसून से पहले ही जल निकासी के लिए बेहतर इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर निगम प्रशासन कुंभकर्ण नींद में सोया हुआ है, जिसका खामियाजा आम लोग भुगत रहे हैं। एकदम तालाब बन गया सर, हम लोग को आना जाना दुश्वार हो गया। मतलब ये कोई ऐसा थोड़ी होता है, नगर निगम वाला वेतन दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, दी टाइट बोलता है, लेकिन कम से कम इसको तो सुरक्षा रखना चाहिए, सुरक्षित। नाली बना नहीं, रोड बना दिए, पानी आके जम जाती है, आने जाने में कितनी परेशानी है आप खुद देख रहे हैं। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।